जीत कैसे होती है? ओसामा बिन लादेन वो हद का कैसे पकड़ा गया? अमेरिका ने जासूस घुसेड़ दिए और उन जासूसों के द्वारा आखिरी उसकी मौत हो गई। वो निमित्त बन गए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम ब्राह्मणों का ये संगठन रूपी किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। तो दुनिया के जितने भी राज्य हैं वो विकारियों के हाथ में राजा बने बैठे हैं या निर्विकारी हैं? वो विकारी, उनकी विकारी बुद्धि में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस ब्राह्मणों के संगठन में पांव भी रख सके। ऐसी सशक्त राजधानी, छोटी सी राजधानी भले होगी, जैसे राणा प्रताप की छोटी राजधानी थी। छोटा राज्य था या बड़ा राज्य था? है छोटा राज्य। छोटा राज्य, छोटी राजधानी को देख करके अकबर सम्राट, महान अकबर सम्राट, महानता का टाइटल लेने वाला हिस्ट्री में, और लाखों की तादाद में सेना लेकर बार बार आक्रमण करता था। फिर जीत पाया? है? नहीं जीत पाया। क्यों? क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि संगठन का किला मजबूत था। वो तो था गिरती हुई दुनिया की राजधानी का किला। लेकिन अभी तो हम ब्राह्मण गिरती कला में जा रहे हैं या योग की चढ़ती कला में जा रहे हैं? हमारी याद की प्रैक्टिस बढ़ रही है या घट रही है? याद की प्रैक्टिस तो बढ़ रही है। जो बताया, जब तुम बच्चों की 8 घंटे की याद की प्रैक्टिस हो जाएगी 24 घंटे में, तो तुम बच्चे विजयी होने लगेंगे। तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा, शक्ति क्षीण होना बंद हो जाएगा। तो अखूट शक्ति है, वो शक्ति को जब हम सिक्योर करेंगे तो हमको कोई नहीं हरा सकता। वो पवित्रता की शक्ति है। तो बताया, ये पवित्रता की शक्ति कैसे आती है? पवित्रता माने प्योरिटी। प्योरिटी कैसे आती है? यूनिटी से। कैसे आती है? यूनिटी से। और यूनिटी आती है पवित्र वाइब्रेशन से, पवित्र दृष्टि से, पवित्र वाचा से, पवित्र कर्मों से। अगर व्यभिचारी कर्मेंद्रियां बनेंगी, व्यभिचारी दृष्टि बनेगी, तो यूनिटी रूपी संगठन नहीं बन सकता। इसलिए बोला, ब्रह्म वाक्य में बोल दिया, तुम बच्चे वर्तमान में किस स्टेज पर हो? तुम ब्राह्मणों की जो दुनिया है, ये तीसरी दुनिया जो रची गई सन 76 से, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया, ये गिरती कला की ओर जा रही है प्रैक्टिकल में, या कर्मेंद्रियों से चढ़ती कला की ओर जा रही है? चढ़ती कला की ओर जा रही है कि मन बुद्धि से चढ़ती कला की प्रैक्टिस बढ़ रही है।
हाँ जी, लेकिन नई दुनिया बनने वाली है, तो पुरानी दुनिया का क्या हाल होना है? क्यों? क्योंकि जो प्योरिटी यूनिटी से बनती है, वो तुम ब्राह्मणों की यूनिटी तैयार नहीं हो रही है। क्यों नहीं तैयार हो रही है? कि तुम बीज रूप ब्राह्मणों में अलग अलग धर्मों के बीज बैठे हुए हैं। कोई सूर्यवंशियों के बीज भी हैं, कोई चंद्रवंशियों के बीज हैं, कोई इस्लामी, कोई बौद्धि, कोई क्रिश्चियन वंशियों के भी हैं। तो दूसरे दूसरे धर्म वंशों से आई हुई आत्माएं पूर्व जन्मों के संस्कारों को लेकर आई हैं या नहीं? तो आपस में लड़ेंगी या नहीं? और प्रैक्टिकल में भी क्या देखने में आ रहा है? ये एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया आपस में लड़ रहे हैं या यूनिटी दिखाई दे रही है? आपस में लड़ रहे हैं। और बाप कहते हैं पांडव कभी लड़ते नहीं। क्या? पांडव कभी लड़ते नहीं। कौरव यादव आपस में लड़ते हैं, यवन आपस में लड़ते हैं, यादवों और कौरवों की लड़ाई होती है। तो जो आपस में लड़ते हैं वो पक्का समझ लें, हम पंडा बाप के पांडव बच्चे नहीं बने। बने हैं? नहीं बने। और निशानी बता दी कि तुम बच्चों की प्योरिटी की स्टेज क्या है। तुम बच्चे भी, ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, तुम बच्चे भी सारे दिन में 10, 20, 50 दृष्टि की भूलें, विविचार की जरूर करते होंगे। मुरली में बोल दिया। कोई न करता हो तो हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो दुनिया विनाश होनी है या नहीं होनी है? नई दुनिया स्थापन होने जा रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होने जा रहा है। तो बोला जरूर नई दुनिया बनेगी, भले 8 की बनेगी, छोटी सी नई दुनिया बनेगी, छोटा सा नया संगठन बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। और बनने के लिए ब्रह्मा मुख से दादी गुलजार के द्वारा अंतिम संदेश भी बता दिया। नई दुनिया बनने के लिए 20 साल तो है ही नहीं पुरुषार्थ के। क्या? जो समझे बैठे हैं कि अभी 20 साल पड़े, 20 साल में हम नई दुनिया की जो पक्की राजधानी बनेगी, जो सारी दुनिया से टक्कर लेकर के विश्व विजयी घोषित हो जाएगी, उस नई राजधानी के भांति बनने के लिए अभी 20 साल नहीं है। कितने हैं? हाँ, 10 साल है। तो बोला ये नई दुनिया छोटी सी तैयार होने वाली है, जिस ब्राह्मणों की नई दुनिया की यूनिटी में एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। अभी क्या होता है? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। राम रावण संप्रदाय के बीच में पुल बना हुआ है, भांति भांति के बंदरों का। बंदरों की एक जाति होती है या भांति भांति की जाति होती है? म्यूजियम में वो उसमें क्या पशु पक्षियों का जो जू, उस जू को जाके देखो, भांति भांति के जाति के बंदर होते हैं। तो कोई किस धर्म से कनेक्टेड होकर आए हैं,
कोई किस धर्म से कनेक्टेड होकर आए हैं, कोई पर बड़ा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है देवभान का, कोई पर देवभान का हल्का छिलका चढ़ा हुआ है। तो ये बंदरों की सेना और जो रावण की सेना है उस पार, उधर की सारी बातें इधर आती रहती हैं और इधर की सारी बातें उधर जाती रहती हैं। तो बताया ये जो इधर की उधर और उधर की इधर करने वाले, जो दो नाव में पैर रखे हुए हैं, तो मुरली में पूछा है ब्रह्म वाक्य में, दो नाव में पांव रखने वाले का क्या हाल होगा? है टांगे चिर जाएंगी और भवसागर में गिर के डूब जाएंगी। इसलिए बताया कि ये डिसयूनिटी फैलाने वाली आत्माएं परसेंटेज में 1% भी हैं तो झूठी हैं या सच्ची हैं? झूठी है। ये दुनिया डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो हमको नई दुनिया में जाने के लिए क्या करना है? हाँ, मानना नहीं है, सिर्फ पहचानना भी है बुद्धि से, असलियत समझनी भी है कि दुनिया जो ग्लानि कर रही है या अधूरे बेसिक ब्राह्मण बच्चा बुद्धि ग्लानि कर रहे हैं, वो ही बात सच्ची है या नारियल का पार्ट है? रियल है या नारियल है? तो निश्चय बुद्धि विजयते, लेकिन 100% निश्चय बुद्धि होना चाहिए। परसेंटेज कम होगी तो फेल जरूर होंगे। माया छोड़ने वाली नहीं है। ये पुरानी दुनिया डिस्ट्रक्शन में चली जाएगी। तो हमको नई दुनिया में जाने के लिए क्या करना है? अरे एक से सुनना है, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और जिनका ज्ञान ही संगम युग में व्यभिचारी हो जाएगा वो द्वापर युग से व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाए। एक से ज्ञान सुनना है तो एक को ही देखना है, एक की बातों को सुनना है, समझना है, और संसर्ग संपर्क संबंध में भी मन बुद्धि से एक के आना है या अनेकों के संग के रंग में आना है? और मन बुद्धि से संसर्ग संपर्क संबंध में वो ही आवेंगे जो प्रैक्टिकल में जिन्होंने संबंध जोड़ा होगा, प्रैक्टिकल में संसर्ग में आए होंगे। संसर्ग संपर्क और संबंध, संबंध गहरा होता है। भले राधा कृष्ण की तरह श्रेष्ठ इंद्रियों का संबंध हो, लेकिन अब व्यभिचारी संबंध हो। दूसरी कोई भी आत्मा दृष्टि में समाई हुई न रहे जिसका चेहरा बार बार याद आए। ऐसे राधा कृष्ण जैसी दृष्टि, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो क्या करना है? ऐसे अब व्यभिचारी योग में हमें रहना है। अगर आंखों से व्यभिचारी योग हुआ, कानों से दो चार की बातें सुनने में लगे रहे, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, वो बात हमें बार बार याद आती है,
तो कान कैसे हो गए? है बेविचारी कान हो। तो बताया एक के साथ योग में रहना है। प्रैक्टिकल की बात है, सिर्फ बोलने करने की बात नहीं। तो हम नई आत्मा बन जावेंगे। हमारी नई आत्मा हो जावे तो नया शरीर लेकर हम नई दुनिया में चले जाएंगे और हम सब वापस चले जाएंगे। कब? जब हमको एक का संग का रंग मन बुद्धि में याद रहे, औरों की याद ना आए। ओम शांति।